आज मेरी मम्मी मेरे लिए अचार बनाई है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ मम्मी के हाथ का अचार पसंद है, वो भी खास करके मिर्ची का। और ये फज को देखिए, ये फज मेरा ना, फज कम ऑन डांस करके दिखा दो जल्दी से, फज कम कम। चलिए मम्मी के साथ आप लोग को मिलवाते हैं अभी तुरंत। अच्छा लगेगा? नहीं, पिंक पिंक कितना सुंदर लगेगा। सभी को नमस्ते। एक मुलाकात शालिनी के साथ, और आज का मुलाकात काफ़ी खास है, मेरे दिल के करीब है और सभी के दिल के करीब होती है उसकी माँ, जैसे कि मेरी भी माँ है। और मेरी माँ आज कलकत्ता आई हुई है, तो मैं सोची चलिए आप लोग को क्यों नहीं मुलाकात करवा दूँ अपनी प्यारी सी स्वीट सी हमटी डमटी सी मेरी मम्मी से। ये रही शीला श्रीवास्तव, जो मेरी प्यारी सी मम्मी है। और अब बताओ इन लोग को अपने बारे में। बारे में क्या बताए? मेरे बारे में सब बच्चे बताएंगे हम क्या है नहीं है जो भी हो। मेरी मम्मी एक्चुअली प्योर गांव से है, लूनी सैदपुर एक गाँव है, वहाँ की मेरी मम्मी है। और मेरी मम्मी का चाइल्डहुड ड्रीम क्या था आपको मैं बताऊँ? सीक्रेट। मेरी मम्मी को था कि मम्मी की जब शादी होगी तो मनोज कुमार से हो, उनकी तरह मतलब। दूसरा विश लिस्ट में मम्मी क्या था कि जब भी शादी हो तो पटना जाए। तो मेरी मम्मी को वो दोनों शौक पूरा हो गया, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल मनोज कुमार से भी ज़्यादा हैंडसम थे। और मम्मी में पटना भी आ गई, क्योंकि मेरे पापा का घर पटना में था। तो मम्मी का वो दोनों सपना तो पूरा हो गया। ऐसे भी जो भी सोचे सब सपना पूरा हुआ मेरा। कोई ऐसा सपना नहीं है जो नहीं पूरा। जाएंगे ससुराल में कैसे रहेंगे, डर भी लग रहा था कि इतने बड़े घर में हम जा रहे हैं, कैसा मेरे गाँव के हैं, इतने हैंडसम है मेरे हस्बैंड है, क्या होगा नहीं होगा नहीं समझ। लेकिन हम एडजस्ट भी किए और लोग किया भी, क्योंकि ये कुछ नहीं बोले थे, कुछ नहीं बोले। वहाँ ऐसे भी तो गांव के लोग काफी सीधे होते हैं। और मम्मी मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं गांव में, क्योंकि उतना सुविधा नहीं था। तो मम्मी 8th पढ़ाई करने के बाद जब वो शादी किए, जब हम बच्चे लोग जब जन्म ले लिए, तो मेरी मम्मी का एक ही फोकस था कि बस मेरे बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो हम सब बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की मेरी मम्मी काफ़ी मेहनत की। नॉट स्कूल है पटना में, जो काफ़ी टफ है एडमिशन होना। तो अपनी बड़ी बेटी को पहले एडमिशन करवाई, फिर मेरे को करवाई। और मतलब मम्मी का था कि बस बच्चे लोग को जितना हो सके अच्छा संस्कार देना है, एजुकेशन देना है। और बताओ, बस यही मेरी ख्वाहिश थी, बच्चे को पढ़ाए, पहली लड़की हुई सोचा है तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए। ऐसा नहीं इंग्लिश स्कूल में सबको पढ़ाते गए, सब बिजनेस चला गया मेरा। बहुत उतराव चढ़ाव के बाद हम 6 बच्चे को पाले। 6 बच्चे हैं हमारे, 6 बच्चे को हम पाले हैं। उसमें अच्छा संस्कार दिए, अभी तक संस्कार ये सब पूरा कर रहा है। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बता ही नहीं सकते हैं। मेरे दामाद लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू लोग अच्छी है, मेरे सारे बच्चे थे, सभी मेरे हाथ पर लिए रहते हैं। मेरा चेहरा ही देखता है कि क्या अम्मा को चाहिए। वो तो है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मम्मी अपने लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन देखी है, क्योंकि 6 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना वॉट नॉट वेरी इजी। सबका एजुकेशन हो, सबका हर चीज़ देखना, फुलफिल करना हम लोग का डिमांड। और हम लोग ऐसे वैसे बच्चे भी नहीं थे। बहुत ही बदमाश खर्चीला, कितना मार भी खाता था सब। जो मेरी मम्मी अगर एक बार झाड़ू उठाती थी मारने के लिए, अगर सब छुप जाता था, और हम सब छुप जाते थे इधर से उधर कि बस मम्मी मेरे को ना मार दे। और मम्मी का गुस्सा उस समय एकदम हाई। पापा मेरे बहुत कूल रहते थे, मम्मी मेरी एकदम हाइपर। नहीं हाइपर हम नहीं होते थे। आज मेरे बच्चे इतने जगह पर इतना सब अच्छा है, इतना समझता है कि मेरी माँ कैसे कैसे की है, क्या की है। लोग हमको मानता है, सब बोलता भी है बच्चे लोग हमारे। जो भी बच्चा हमको जो बोला है, यहाँ पढ़ाई करेंगे वहाँ पढ़ाई करेंगे, वो सब हम करते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा बोला MBA करेंगे पटना में। सेकेंड वाला बच्चा बोला कि वहाँ जाइए, न्यूजीलैंड जाएंगे पढ़ने के लिए। मेरा तीसरा बेटा मर्चेंट नेवी में गया। बता देती हूँ शॉर्ट में, मम्मी के 6 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है जो दिल्ली में रहती है, दूसरा बेटा न्यूजीलैंड में, तीसरा बेटा अमेरिका, चौथा बेटी शालिनी जो कलकत्ता में है, 5वां बेटा गुजरात में और छठी बेटी लंदन में। तो 6 बच्चे मम्मी को एकदम हाथ पे लिए रहते हैं। और मेरी मम्मी कभी न्यूजीलैंड घूमती, कभी लंदन घूमती, कभी इंडिया में पूरी जगह घूमती है। और मम्मा जब बचपन में मम्मी को मूवी देखने का बहुत शौक हुआ करता था।
तो मेरी मम्मी जब पिक्चर जाया करती थी तो रिक्शा पे जाती थी और हम 6 बच्चे को लेके जाती थी, जिसमें कि एक बच्चा को साइकिल पर बैठा देते थे आगे हैंडल पे, हैंडल पर, रिक्शा का जो हैंडल होता है उस ना, पर इतना एक बच्चा तो सीट पे, मतलब ओ माय गॉड, के पास 3 नीचे में भी रिक्शा के जो नीचे जो स्पेस होता है ना, 2 बच्चे नीचे में बैठे रहते थे, 2-3 बच्चे गोद में। और आप सुनोगे पिक्चर का टिकट मम्मी लेती थी कितना, 3-4 टिकट लेती थी और हम 6 बच्चे, हम अपने और मम्मी भी सब बोलती थी मम्मी बच्चे बहुत छोटे छोटे, सबका टिकट कैसे लेके हम आएंगे। और हम 6 को लेके मूवी जाती थी। मतलब मेरी मम्मी बिल्कुल बिंदास थी बचपन से, और इनफैक्ट इसी वजह से आज हम लोग भी बिल्कुल बिंदास है, जितने भी हम भाई बहन है ना, पूरा का पूरा मम्मी। मैं तो बिल्कुल मम्मी पे गई हूँ, हंसना बोलना, मस्ती करना, केयर रखना, उन लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, है ना अम्मा? मेरा हस्बैंड भी बोलता है, मेरा दामाद एकदम अपनी माँ की जैसी हो गई हो तुम। बस मम्मी पान खाती, मैं पान नहीं खाती हूँ। पान हम खाते हैं 45 साल से खा रहे हैं, अब छूटेगा ही नहीं। कितना बच्चे लोग बोल रहे थे आप पान छोड़ दे, पान छोड़, हमने नहीं, दुनिया छोड़ देंगे, पान नहीं छोड़ेंगे। और मेरी मम्मी छठ पूजा भी करती है। छठ कितने साल से कर रही है अम्मा? 45 साल से। 45 साल से छठ पूजा कर रही है। और मेरी मम्मी को शुगर भी है, थायराइड है, वो ब्लड प्रेशर भी है, सब कुछ है 20 साल से। लेकिन मेरी मम्मी को देखिए कितनी चार्मिंग और मस्त है मेरी मम्मी। बोलती कि तबीयत अपने जगह पे है, मैं अपने जगह पे हूँ। बस मेरी मम्मी खुश रहती है, इसी वजह से शायद आज डॉक्टर भी यही बात बोलते हैं, आपका इतना ना हंसमुख है, इतना ना दिल की साफ है, ये सारा बीमारी छूट जाता है, सब अपने आप चला जाता है। इसलिए खुश रहिए, आप लोग खुश रहिए, अपने बच्चे को संस्कार अच्छा दीजिए, सबको जैसे जैसे सिखाएगा वैसे वैसे करेगा। हम लोग क्या है, बच्चे लोग बड़े हो गए, दामाद हो गए, बहू लोग हो गई, हम लोग को 2 रोटी बढ़िया से खिला दे, प्यार से बात करें, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। सब भगवान की कृपा से सब ठीक है, भरा पड़ा है, बालो बच्चा के लिए भरा पड़ा है, इसलिए हमको कुछ नहीं। हम इज्जत चाहते हैं, जो हम सुकून से रह सके। हमको कोई तो इज्जत मिल रहा है ना, पूरा मिल रहा है, सभी बच्चों से मिल रहा है हमको, तभी तो फेस ग्लो कर रहा है मम्मी का। इसे मम्मी का एज 74 है, 75 होने वाली है मम्मी। और हम लोग ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे मम्मी का बर्थडे के लिए। मम्मी अपने शादी करके जब वो पटना आई, और इतने बड़े घर में आने के बाद वो गांव का फीलिंग और एक पटना का फीलिंग में जो डिफरेंसेस आया, बहुत बहुत हमारे चुप हो गए एकदम। इतने हंसने बोलने वाले हैं अपने गांव से, ये यहाँ के शांत हम हो गए, डर गए। मैं डर गई इसलिए कि इतना लोग को देख के हम डर गए, और सब हाई फाई वाले लोग सब। हाँ, मेरे पापा का पूरा फैमिली बहुत वेरी, पटना में काफ़ी हाई फाई लोग थे। तो बट हाँ, मम्मी को बहुत अच्छे से लोग एडजस्ट किए, मम्मी भी एडजस्ट कर गई। बहुत अच्छा थे, बहुत हमको लोग मानता थे। मेरे इसके पापा के चाचा लोग भी साथ में रहते थे, सबके फैमिली वही थी, सब एक ही जगह हम लोग रहते थे अपने पुराने मकान में। और बेस्ट पार्ट क्या था, मेरे पापा सबसे ज्यादा मम्मी को इज्जत और प्यार दिए सभी के सामने। इसलिए मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग से, 6 बच्चे हम लोग हो गए। और इसके पापा बिजनेस करते थे, बाहर भी जाते थे, हम अकेले ही रहते थे, बच्चों को सब देखना, स्कूल ले जाना, मीटिंग में जाना, सब कुछ खुद करते थे, क्योंकि आते जाते रहते थे, इनको टाइम नहीं था, हम करते थे। हाँ, तो मेरी मम्मी काफ़ी स्ट्रांग लेडी है, अकेले भी बहुत चीज़ मैनेज की है। और मेरे पापा आज नहीं रहे हैं, पापा को गए हुए 9 साल हो गया हुआ है। और मम्मी को हम लोग बोले कि मम्मी जैसे पापा के साथ रहती थी तो खुश रहती थी, अच्छे से त्योहार वैसे ही रहना है, ऐसा थोड़ी कि पापा चले गए तो तुम अपना लाइफ खत्म कर लोगी। हम लोग भी तो हैं, तो हम लोग काफ़ी मम्मी को स्ट्रांग किए, और मम्मी आज खुश है हम लोग के साथ। उससे मैंने बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, इससे पापा भी बोल कर गए थे, मेरा बड़ा वाला बेटा है जो न्यूजीलैंड में है, उनको बोल कर गए थे कि माँ जैसी रहती थी वैसे ही रही, कुछ नहीं हटाना। इसलिए आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लीज़ सपोर्ट योर पेरेंट्स, उनको प्यार दो, केयर रखो, उनको खुश रखो। और छोटा छोटा चीज़ से ही खुशी मिलता है। तब क्या हम लोग क्या छोटे छोटे खुशी से मिलता है। अब एक गुलाब का फूल ला के दे दो, देखो आपके पेरेंट्स प्यार से बात कर लो, थोड़ा इज्जत दे दो, 4 आदमी के सामने में इज्जत दे दो, तो वही सब हम लोग को चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मा तुम और क्या बताना चाहते हो? कुछ पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं आजकल अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं है। हम लोग था बच्चे जो थे, एक पर एक था, सब अपने आप में खेलता था, मिलता था। बच्चे को प्यार भी देना चाहिए, 1-2 बच्चा छोड़ नहीं देना, 2-4 वो हो तो अच्छा है।
अब तो वो 2-4 का तो टाइम चला कि मम्मी अम्मा अब एक क्या 2 बच्चे, एक ही बच्चे आजकल हो रहे हैं लोगों को। और कुछ तुम बताओ अम्मा। अब सभी बच्चे मेरे अच्छे हैं। मेरे लंदन वाली बेटी है छोटी वाली, तो लगती ही नहीं कि मेरी बेटी है, कि कुछ सुंदर है। हाँ, मेरे बारे में मम्मी कुछ नहीं बोल रही। सुंदर है माने कि गोरी है, पापा के जैसी है। हाँ, ऐसा मेरा तो सबसे दिलदार बेटी तो यही है। बहुत हंसने वाले, सबको मिला के रखने वाली है, अपने मायके ससुराल सबको मिला के ओह यस अम्मा, एक चीज और बताओ इन लोगों को। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कुछ काम करती नहीं थी घर का, तो मेरी मम्मी बोलती थी पता है क्या, जब तुम्हारा शादी होगा ना तो ससुराल वाले लोग ना झाड़ू से मारेंगे, क्योंकि कराटे सीखती थी। थक जाती, कॉलेज गई, कॉलेज से कराटे से झाड़ू आती थी, अस्सी से सो जाती थी। इतना थक जाते थे। मैं सुबह 4 o'clock उठती थी, मैं 2 घंटा कराटे का प्रैक्टिस, फिर कॉलेज के बाद आके पढ़ाई, शाम होते थे फिर ताइक्वांडो कराटे का प्रैक्टिस। हाँ। फिर मैं सो जाती थी 7 बजे एकदम उठ के, फिर मैं 9 बजे पढ़ाई करती थी। मेरी छोटी वाली बेटी से सब कुछ करती थी। मम्मी रोज बोलते थे कि तुम ससुराल में झाड़ू से मारेगा, ये करवट लेके सो जाती थी, सुनती ही नहीं थी मेरी बात। और बोलती थी अम्मा तुम देख लेना सबसे अच्छे से हम ही रहेंगे। सही बात है, सबको बहुत इतना इज्जत करना, सास ससुर ननद से, सबसे माए बाप भाई बहनों, हम लोग बहुत बड़ा परिवार है ना। और पता है आपको एक चीज और पता है, आप जरूरी नहीं कि जो आप जैसे हैं वैसे ही रह जाओगे। लाइफ में लोग सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंजेस लाते हैं, तो मैं कोशिश नहीं की चेंज करने का, मैं अपने आप चेंज होते चली गई और अच्छे कॉज की वजह से चेंजेस आए। हाँ, इसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिल गया बहुत है, सपोर्ट किया राज मेरे को, है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेरे सास ससुर बहुत सास अच्छे ससुर हैं, भी बहुत अच्छे देवर हैं। देवरानी सब कुछ अच्छा सब है। अच्छा है। और अब मतलब ये बताओ कि जब तुम फॉरेन जाती हो तो तुमको कैसा लगता है? हमको अच्छा लगता है। एक आध 2-3 बार इन्हीं के साथ गए थे, पापा के साथ गए। अब तो हम अकेले टूर करते हैं, लंदन है, न्यूजीलैंड है, सब जगह, क्योंकि हमको हिम्मत है। हाँ, हमको बहुत हिम्मत है, हम डरते नहीं है कहीं जाने। अच्छा से इंग्लिश बोलने नहीं आता है, टाइम टू टाइम बोल लेते हैं, अपना हम काम चला लेते हैं। हाँ, सबसे दोस्ती भी कर ली है प्लेन में भी। हंसते बोलते इतना देर चुप कौन रहेगा, लंदन जाते 9 घंटा अगर चुप रहना ना, ऐसा नहीं करते। कभी एयर होस्टेस कोई में बड़ाई कर दिए हैं, अगर बगल से कोई बगल वाली से पूछ लिया कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, मैंने हम कब सब शुरू हो जाता है। मम्मी का भी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, खाना बनाने के दादी का ढाबा, देखिएगा। दादी का ढाबा में, ढाबा समझ रही है ना। अगर आपको बिहारी ऑथेंटिक बिहारी खाना सीखना है तो प्लीज गो टू माय ममाज सब चैनल। तरह के चिकन मटन सब है, बहुत तरह की चीज दिए हुए हैं। मोटे हैं, थायराइड से सब मोटे हैं, कोई हिम्मत नहीं हारते हैं, और हिम्मत ही हमको आप दे देती है। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, इतना चलो, इतना टहलो, करते हैं। अभी मम्मी जब से आई ना मेरे घर में चला ही रही है। मम्मी का मॉर्निंग इवनिंग वॉक हो रहा है। मम्मी को सिर्फ एक रोटी मिलता है, वो भी हेल्दी वाला, नो राइस और नो ऑयल, नो फ्राई, नथिंग, लाइक एकदम हेल्दी खाना खिला रहे हैं। और मम्मी का शुगर काफी डाउन हो गया। बताओ अम्मा। हाँ, डाउन हो गया, 2-4 दिन से एकदम डाउन है मेरा शुगर। बच्चे लोग को सोचना पड़ेगा कि माँ पापा कि यही से हम लोग आए हैं, वही संस्कार दिए, वही पढ़ाए लिखाए। लेकिन आजकल नहीं सोचता, वो पत्नी के बात में आ जाता है। पत्नी जो 25 साल 26 साल माँ बाप साथ में रखता है, और 4 दिन ये पत्नी आई उसको सिखा पढ़ा के, और पति लोग भी मान जाता है। हाँ, दुनिया में सुने हैं कि पत्नी को लोग छोड़ता है, माँ बाप को त्याग देता है, ये पत्नी को नहीं करता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग, कुछ सीखिए। हाँ। एनीवे, थैंक यू सो मच अम्मा, सबको थैंक यू कर देते हैं। थैंक यू, सबका आशीर्वाद है मेरा। अच्छे से रहिए, अच्छे से माँ बेटा सब रहिए साथ में। Thank you so much everyone. Bye guys. Take care and enjoy. Thank you.